हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड पर। बिकॉज कोचिन शिपयार्ड जो है ये काफ़ी टाइम से नीचे गिर चुका है और लोगों को ये बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं कि भाई ये कब ऊपर बढ़ेगा। आज 10 सितंबर को 2:58 तक अगर इसका स्टेटस देखोगे तो 1838 रुपये तक शेयर जा पहुंचा है 0.93% की तेज़ी के साथ। इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं कि जब ये एक शेयर अगर ये गिर रहा है तो हमें कितना रिस्क है, क्या फंडामेंटल भी इसके खराब है क्या, या सिर्फ चार्ट पर अभी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, मार्केट कैपिटल 48,342 करोड़ का आसपास है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि मिड कैप टाइप की कंपनी है, जब मर्जी 30, 40, 50% तक की इसमें करेक्शन हो सकती है। तो जितनी छोटी कंपनी होगी दोस्तों उतना ही ज़्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। करंट प्राइस की बात करोगे 1838 रुपये के आसपास है। हाई की बात करोगे तो 2979 रुपये के आसपास तक ये पहुंच गया था। इसी 52 हफ्ते का जो लो था वो 436 का, यानी एक साल के अंदर शेयर 436 रुपये से 2979 रुपये तक ये पहुंच जाता है और अभी करंट में 1838 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्लक्चुएशन देख रहे हैं आप, 436 से 3000 करोड़ के आसपास। स्टॉक पी की बात करोगे तो 54.6 का है और इंडस्ट्री पी की बात करोगे तो 74 का। तो यानी कि अभी भी जो इस हिसाब से, इस रेट के हिसाब से जो शेयर है अभी 54.6% का स्टॉक पी है, जो अंडर वैल्यूड है, ठीक रेट पे मिल रहा है। रिटर्न ये भी दोस्तों फ्लक्चुएट होती है। इन सब के ऊपर मैं एक पूरा प्रॉपर कोर्स लेके आऊँगा कि हम ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे निकालते हैं, कैसे ये डिसाइड होती हैं और स्टॉक पी कब हमें धोखा दे सकता है, ठीक है, किन सेक्टर्स में हमें धोखा देता है और इसको मैनिपुलेट जब ये होता है, ऊपर नीचे होता है, तो किन कारणों से होता है, ठीक है। तो इस पर आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं प्रॉपर एक कोर्स लेके आऊँगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करोगे तो 21.4 है और प्लेज परसेंटेज, उधारी पे एक भी शेयर नहीं है कंपनी का। प्रमोटर की होल्डिंग 72.9% है। तो ये एक पॉजिटिव निकल के आती है चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों कि जितना आपका लॉस हो रहा है ना, उससे ज़्यादा इसका लॉस हो रहा है। प्रमोटर, मालिक के पास इस पूरी कंपनी का 72.9% की हिस्सेदारी है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मालिक खुद नहीं चाहेगा कि कंपनी को कभी डुबाना। किन केसेस में चाहता है, जब यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 5%, 3%, 4% हो, तो वो इलीगल तरीके से काफ़ी ऐसे काम है जो कर देता है, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर है पब्लिक, वो परेशानी में आ जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.10 का है। ये 1 से बहुत कम रहना चाहिए, बल्कि बहुत कम ही है, तो ठीक ठाक है ये। फेस वैल्यू की बात करोगे तो 5 की है, यानी कि एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो एक डिसाइड होती है, 5 रुपये की है वो। जब बोनस या स्प्लिट जब आता है तब ये टूट जाती है, थोड़ी और कम में हो जाती है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, कंपनी क्या करती है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे यार। मैं कोई शॉर्टकट आपको नहीं देना चाहता और अगर आप बोलोगे तो मैं इस टाइप की वीडियो और लेके आया करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी 1972 में। काम क्या करती है तो देखो, लीडिंग प्लेयर है किस चीज में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेसल्स, रिपेयर एंड रिफिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेसल इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स। शिप को रिपेयर का काम भी है इसका। एंड सम 45 शिफ्टेड टू वेरियस क्लाइंट आउटसाइड इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और अच्छे मतलब ठीक है, इसका रिपेयर का काम भी है। और जो 2 सेगमेंट हैं इसके, शिप बिल्डिंग 72% इन 9M फाइनेंशियल 24 वर्सेज 76 फाइनेंशियल 23 के कंपैरिजन में। शिप रिपेयर का काम भी करती है और बिल्डिंग का काम भी करती है, शिप बिल्डिंग का। अब आते हैं इसके थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि ये जाननी बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी मंथ या किसी भी क्वार्टर में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, जून 2021 से है और ये जून अभी 2024 चल रहा है। तो इसमें कंपेयर करते हैं, 329 करोड़ से सेल शुरू हुई थी, 696, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे एक डिप आया था इस जगह पे 440 और 683। यहाँ 1211 करोड़ के कंपैरिजन में बहुत कम था। क्या यहाँ से कंपनी रिकवर कर पाई? तो 631, 570, 444, 954, 1021, 1225 और 710। इस बार का जो रिजल्ट है दोबारा वो डिप में आ गया था। तो दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इनको जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो इनकी जो बुक्स है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जब इनको बुक्स में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ICICI सिक्योरिटीज ने भी काफ़ी टाइम पहले इनको कुछ टारगेट दिए गए थे, वो यही सोच के दिए गए थे कि भविष्य में ये अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको बीट नहीं कर पाएंगे और जो ये परफॉर्मेंस दे चुकी हैं वो भविष्य में रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो यार, भविष्य का तो किसी का भी कुछ भी नहीं पता है। अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी स्कीम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में बनाई जा रही है, उनका प्रोडक्शन भारत में किया जा रहा है, जिसमें डिफेंस स्टॉक सबसे मेन है, तो उन पर थोड़ी सी नज़र रह रही है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो 32 करोड़ से शुरू हुआ था, 136, 34 और अभी जो देखने को मिला वो 181। तो देखो, ये है क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है।
कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है, हम जाएंगे लेकिन ईयरली पे, क्योंकि साल दर साल में ग्रोथ हो रही है। क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23%, ये मार्जिन देखोगे तो 7% था, 24 हुआ, 15 गया, यानी कि बढ़ने के बाद जब मार्जिन घटता है तो उसके बाद भी कंपनी दोबारा रिकवरी कर पा रही है अच्छे तरीके से। 15 से देखो 25 भी हुआ, हम इसलिए देखते हैं इसको। 8% भी गया, फिर 25 से 8% गया, फिर 20 आया, फिर 24, यहाँ माइनस में गया, लेकिन उसके बाद फिर ये 18। तो यहाँ पे 29% की जंप देखने को मिली है यहाँ से, कि 11% लॉस में था और 18% पॉजिटिव, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ से 29% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली पे बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है दोस्तों। 2013 मार्च में जहाँ सेल 1680 करोड़ थी, वहाँ 2024 में 3645 करोड़ तक ये पहुँच गई है। यानी कि ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करी थी, तो वो नोटिस किया था कि देखो, जब एक मिनट मैं इसमें प्रॉफिट देख रहा था तो 3600, चलो वो उसमें उनो मिंडा में मैंने ऑब्जर्व करी थी, इसमें नहीं थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे दोस्तों, मार्जिन की तो देखो 21%, 23% यहाँ डिप आया, ठीक है। सेल आसपास ही है, 100 करोड़ के आसपास का अंतर होगा, 100-200 करोड़ का, लेकिन देखो डिप कितना आया यहाँ 6%, ठीक है। यहाँ 110 का प्रॉफिट निकला है, लेकिन यहाँ पे 6% आने के बाद देखो कंपनी दोबारा रिकवरी कर पाई यार, फिर 20%, फिर 19%, फिर 20, फिर 19, 21, 26, 20, 12, यहाँ डिप के बाद में फिर 25%, 24%, फिर 25%। तो यार ये सब ठीक है, कंपनी अपना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मार्केट में, सेल्स में, और मार्केट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता है, तो कंपनी वापस में कम बैक करती है। तो इस कंपनी की ये थोड़ी अच्छी खासियत मुझे लग रही है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे 266 करोड़ से शुरू हुआ था, जो कि लगातार बढ़ता आया और अभी रिसेंट वाले ईयर में 813 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। देखो मैं अब बताता हूं आपको क्या चीज ऑब्जर्व करी थी। यहाँ 2330 की है, यहाँ 3645 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 12% है। एक तो यहाँ पे देखो मार्जिन भी कम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम आया, ठीक है। इस वजह से ये 448 करोड़ दिख रहा है। अगर यही ये 20% होता तो 20 दूनी 40, ये थोड़ा अच्छा देखने को मिलता आपको, ठीक है। ये टोटल सेल के कंपैरिजन में जब प्रॉफिट मार्जिन जो निकला था इसका 20% था, तो यहाँ का सिर्फ 12% ही था, समझ रहे हो, मात्र 12%, यानी कि 12 दूनी 24, 273। यहाँ 400 साढ़े 400 करोड़ आता, अगर यहाँ 20 होता तो 20 दूनी 40, तो यहाँ 400 साढ़े 400 करोड़ आता, जिसके बाद ये फिगर पूरी चेंज हो जाती है और 600 से 700 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट निकलता जितना यहाँ था, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम आता, परसेंटेज के हिसाब से बहुत बढ़िया आता। तो दोस्तों ये तो था पूरा चार्ट। अर्निंग पर शेयर 11 रुपये से शुरू हुआ था और अभी ये 30 रुपये के आसपास है। बीच में 12 भी गया, 22 भी आया, 23 भी आया, 24 भी आया। तो यानी कि कंपनी थोड़ा उथल पुथल करती है, कभी नीचे चली जाती है तो कभी वापस ऊपर आ जाती है। लेकिन इस साल ईयर वाइज तो कंपैरिजन में तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है। बट क्या हुआ है उधर ना, क्वार्टर वाइज थोड़ा सा कमजोर रिजल्ट आया। क्वार्टर वाइज थोड़ा कमजोर रिजल्ट आया, जिसकी वजह से शेयर को थोड़ी सी मार जो झेलनी पड़ रही है। 265 के कंपैरिजन में 181 करोड़। और ईयर वाइज ईयर देखोगे जून में तो यहाँ 444 से 710 की सेल हुई थी और यहाँ 109 के कंपैरिजन में 181। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इसने दी है और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली है। बैलेंस शीट में देखो, क्या भाई कंपनी पे ज्यादा लॉस चल रहा है, क्या ज्यादा नुकसान है? रिजर्व नहीं है कंपनी के पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजर्व की बात करोगे 4849 करोड़ के 94 करोड़ के रिजर्व हैं। मात्र 500 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है कंपनी के पास। 8614 करोड़ का कंपनी के पास अदर एसेट्स पड़े हैं, जिसके अंदर आपका कैश भी आ जाता है, बैंक भी आता है, लोन एडवांसेस वगैरह भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बैलेंस शीट और अकाउंटिंग की अगर कुछ चीजें सीखनी होंगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो शुरू से 72.86% है, वो जो कि अभी तक सेम ऐसी बनी हुई है। एफआईआईस की बात करोगे 4.94% की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करोगे तो 19% के आसपास की पब्लिक की होल्डिंग है। यहाँ उन्होंने थोड़ा सा माल अपना बेचा है। पब्लिक ने 20.84% से माल घटाया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा सा माल बढ़ाया है। देखो ये 220 से 245 हो गए, फिर 250 हो गए और एफआईआईस ने भी माल बेचा है। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक और एफआईआईस ने माल बेचा है और डीआईआईस ने माल खरीदा है। चलिए आते हैं अपने चार्ट पर। तो चार्ट पर कुछ चीजें देखने को आपको मिलेंगी जो कि ये रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ आपको कुछ चीजें समझाने के लिए कि देखो मार्केट ना ऐसे नहीं कि ऐसे ही भगता है, वो रिस्पेक्ट देता हुआ भगता है हर चीज के लिए, हर इंसान को मौका देता है वो। अगर देखो अब मैंने ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ा और फिर ऊपर से ये जोड़ दिया, आपको चैनल ड्रॉ करना नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से शेयर ऊपर गया, यहाँ से आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर बीच में होल्ड करा, मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर अपर साइड जाके सेम जहाँ जिस लेवल से नीचे आया था सेम इसी लेवल से नीचे आ गया। क्या हुआ देखो, यहाँ से नीचे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रिटेस्टिंग करी इस ट्रेंड लाइन की और यहीं से फिर नीचे की तरफ चल दिया। अगर मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ सके। तो ये देखो दोस्तों,
यहां से नीचे आया, इस जगह से ऊपर गया और फिर सेम उसी अपर लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही, यहां पे देखो ऊपर ही पहुंच के यहां से वापस तो वहां से देखो, तो यहां से वापस नीचे की तरफ आया और अभी यहां से नीचे की तरफ चल दिया है। ये जितना इस लाइन के पास रहेगा ना, ट्रेंड लाइन के पास, ये जितना इस ट्रेंड लाइन के पास रहेगा उतने ज्यादा चांसेस है यहां से शेयर के ऊपर जाने के। और जैसे ये एक बार ऊपर निकलेगा और फिर थोड़ा सा नीचे आएगा तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी अप साइड की तरफ। तो थोड़ा अच्छा है। देखो जैसे मैं बताऊं, यहां से अगर शेयर मान लीजिए, देखो यहां से इस तरीके से ऊपर जाता है और फिर यहां से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो फिर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि चलो भाई थोड़े दिन के लिए ही सही, पर अभी अप ट्रेंड में ये शेयर जो है आ गया। ये है वन डे टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम। तो हम धीरे धीरे पिक्चर कैसे क्लियर होती है कि जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो इसका 1 वीकली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट था ना, वो दोस्तों सपोर्ट ये था, ये सपोर्ट था। अभी शेयर में कुछ टाइम के लिए उछाल देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन वो उछाल कहां तक होगा, मैं आज वीडियो बना रहा हूं इतना डिटेल में, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपकी 1 या 2 महीने की छुट्टी इसकी हो जाए। देखो इसमें उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वो देखने को मिल सकता है आपको 2267 तक का, क्योंकि जब इस मूविंग एवरेज को टच करेगा ना तो एक बार और सेलिंग के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी जो सपोर्ट है वो अभी सपोर्ट के आसपास ही है, 1840 पे शेयर चल रहा है और इसी के आसपास का इसका सपोर्ट। अब देखना यह है कि यहाँ से ऊपर जाता है या क्या करता है। इसके नीचे की अगर सपोर्ट की बात करोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा 1613 रुपए के आसपास। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, बहुत स्लो बन रही है रेड कैंडल, एक ही या 2 कैंडल ऐसी बनेंगी बड़ी बड़ी यहाँ पे, जब इनके आसपास ही सपोर्ट आएगा तो ऐसे चांसेस हैं, संभावनाएं ऐसी होती हैं, क्योंकि जहां तक मैंने अपना एनालिसिस करता हूं तो मुझे वो चीजें दिखाई देती हैं, तो मैं उस बेस पे बता रहा हूं, आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन में नहीं देता कभी भी। ठीक है, एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूं, तो जो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहां से 2-3 बड़ी बड़ी कैंडल बनके इस रेड लाइन तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर वो नए बायर्स को ट्रैप करेगा ये शेयर। ठीक है, और थोड़ा और बड़ा चलते हैं, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि यार मैक्सिमम ना 50%, क्योंकि यहां पे अभी हमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा। जब इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया ना, इस वाले यहां से जब ब्रेकआउट दिया, इस लेवल से जितना भागा है उसका 50% तक ये आ सकता है। देखो 50% के आसपास ये वीक निकलेगी। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। 245% का ये, यानी कि 120-25% के आसपास हमें देखना चाहिए यहाँ पे। अगर 120% के आसपास भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ यहां तक का लेवल। तो सेम पिक्चर 50% से ये नीचे की तरफ जा रहा है। और दोस्तों ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, हालांकि आपने उल्टी सीधी बाइंग नहीं करी हो तो। अगर आपने उल्टी सीधी बाइंग कर रखी है तो देखो निश्चित तौर पे आप परेशान हो जाएंगे। और लेकिन अगर आपने सही जगह पर बाइंग करी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो मुझे अभी इसमें लग रहा है, मंथली टाइम फ्रेम का अगर मैं आपको कुछ डिटेल बताऊं तो देखो जब इस मूविंग एवरेज को यहाँ टच करेगा ना ये, उसके बाद यहाँ ये होल्ड करेगा। ठीक है, होल्ड करने के बाद जब यहाँ पे डबल बॉटम टाइप बनाए तो मैं एक क्वांटिटी यहाँ ऐड करूंगा, और जब ये इस लेवल को निकालेगा, ठीक है, इस वाले लेवल को जब ये निकालेगा ऊपर की तरफ, मैं भी ड्रॉ कर देता हूं सही से। देखो ये रहा, जब ये इस मूविंग एवरेज को टच करेगा तो चांसेस है यहाँ पे थोड़े दिन होल्ड कर सकता है। ठीक है, जब ये होल्ड करेगा, जब यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो ये वही वाला पीरियड होगा जब वीकली टाइम फ्रेम पे मैं कह रहा था कि मूविंग एवरेज को टच करेगा। ठीक है, तो ये वही पीरियड हो सकता है। यहाँ पे नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी बाय करूंगा, और इसकी जब ऊपर निकलेगा तब कुछ क्वांटिटीज बाय करूंगा इसके अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, पंखा बंद है, एसी बंद है, तो आप मेरे चैनल को यार सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और किसी अगर शेयर पे आप वीडियो चाहते हैं इतना डीप एनालिसिस के साथ, मैंने अभी किया नहीं है, बल्कि मेरे पास बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने खोल के रख सकता था यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं डीपली एनालिसिस किसी शेयर पे करवाना तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उस शेयर पे जरूर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एट द एंड दोबारा ये कहूंगा कि कोई बाय सेल की आपको रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज से बनाया गया ये वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज से ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।